So, good morning all of you. How are you all? All is fine? Okay. चलिए भाई, तो yesterday we talk about salivary glands and we note down structure of liver. Okay. So now today we are going to discuss about structure of liver. So listen to me. और first one I explain how you make a liver diagram. ठीक है, I explain. तो listen to me. You learn, okay, कि how you make a sweet and neat diagram of liver. Listen to me and learn. First one, ये येलो कलर का एक मैंने अलग से पार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है. यू विल सी हेयर. लिसन टू मी. इट इज योर लिवर विच कंसिस्ट टू लॉब, है ना. लिसन टू मी. अरे यहाँ पे ना इसको मैं थोड़ा ऐसे ड्रॉ करता हूँ. चलिए भाई, तो ये आपका लिवर है. लिवर के बारे में यदि मैं आपको बात बताऊं तो लिसन टू मी. आपके नोट्स जो हैं उनको आप मिलाते हुए चलना. सुनिए, जो अपना लिवर होता है ना, वो लार्जेस्ट ग्लैंड्स है आवर बॉडी. हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड्स है वो लिवर होता है. क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है. लिवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स होती है अपनी बॉडी के अंदर, और ये एक प्रकार की एक्सोक्राइन टाइप की ग्लैंड्स है ना. व्हेन वी टॉक अबाउट चैप्टर 22 इन विच वी स्टडी एंडोक्राइन सिस्टम, जब उसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे तो वी नो अबाउट व्हाट इज़ द एक्सोक्राइन एंड व्हाट इज़ एंडोक्राइन. ठीक है, तो जो अपना लिवर है ना वो एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है. ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी वो भी एक्सोक्राइन, है ना. ओवरऑल मैं बात करूं एक्सोक्राइन हो या एंडोक्राइन हो तो भी लिवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स है. और स्पेशली यदि आपसे एक्सोक्राइन पूछा जाए तो भी आपका राइट आंसर लिवर है. लेकिन आपसे क्वेश्चन में लार्जेस्ट ग्लैंड्स एंडोक्राइन पूछी जाए ना, तब आपका आंसर क्या होगा? थायराइड ग्लैंड्स. क्या होगा? थायराइड ग्लैंड्स. ठीक है, सुनिए. तो जो अपना लिवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड्स होता है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज, ये जो लिवर है इसका जो वेट है वो ऑथेंटिक 1.2 to 1.5 kg होता है. ये ऑथेंटिक डेटा है इसके वेट का, जो आपकी NCERT बुक ने मेंशन किया है. ठीक है, क्योंकि आपको हर बुक में डिफरेंट इसका डेटा मिलेगा, तो आपको ना बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. इसका जो राइट ऑथेंटिक जो डेटा है ना वेट वाला, वो है 1.2 to 1.5 kg. ओके, तो और जो अपना लिवर होता है ना वो प्रेजेंट होता है, ये देखो आई विल टेल यू,
आई थिंक पास्ट क्लासेज आई विल टेल यू प्रीवियस लेक्चर कि इट इज़ योर चेस्ट कैविटी एंड इट इज़ योर एब्डोमन कैविटी, है ना। तो बिटवीन द चेस्ट एंड एब्डोमन कैविटी एक स्ट्रक्चर आर फाउंड विच कॉल्ड डायाफ्राम, इट इज़ डायाफ्राम, है ना। लुक एट दिस, इट इज़ डायाफ्राम, ठीक है। तो ये जो अपना लिवर होता है ना, लिवर तो अपने यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बोलो। ये राइट लोब, ये राइट साइड है और जस्ट बिलो द डायाफ्राम। तो अपना जो लिवर होता है वो राइट पार्ट में डायाफ्राम के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। चलिए, तो जो अपना लिवर है इट कंसिस्ट मेनली टू लॉब्स, you see here clearly, you look your liver have two lobes, first is right lobe, इसका मैं लेबल भी करता जाता हूँ। ये तो राइट लॉब है और ये है लेफ्ट लॉब। कौन सी लॉब है बोलो? लेफ्ट लॉब। तो आपका जो लिवर है वो कंसिस्ट होता है टू लॉब से, फर्स्ट लार्जर राइट लॉब एंड सेकंड स्मॉलर लेफ्ट लॉब, ठीक है। यू नोट दिस डिफरेंट, लुक एट दिस, इट इज लार्ज लार्ज लॉब एंड इट इज स्मॉल लॉब, ओके। नेक्स्ट, तो व्हाट यू से कि जो राइट लॉब है वो लार्ज होती है इन कंपेरिजन टू लेफ्ट लॉब, बोलो है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, जो आपकी राइट लॉब होती है लिवर की वो फर्दर डिवाइड होती है टू लॉब्स में, या आप बोल सकते हैं कि इट कंटेन टू स्मॉल लॉब। फर्स्ट वन इट इज क्वाड्रेट, ये क्वाड्रेट लॉब है, और ये होती है कॉर्डेट लॉब। यहाँ पे इसको लिखूंगा मैं इधर साइड में, कॉर्डेट, ठीक है। देखिए, ये तो क्वाड्रेट लॉब होती है और ये होती है कॉर्डेट लॉब, ठीक है। तो यहाँ तक के पॉइंट आपको क्लियर है। एक और पॉइंट आपका, जो आपकी राइट लॉब है उस राइट लॉब के जस्ट बिहाइंड एक ग्रीन स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होती है, और ये ग्रीन स्ट्रक्चर को मैं ऐसे यहाँ पे बना सकता हूँ, आप देख पा रहे हैं ऐसे, ये ग्रीन स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये राइट लॉब के जस्ट बिहाइंड, जस्ट नीचे होती है, लोअर साइड में होती है ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर, और इस ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर, ये वैसे तो ब्लू है यार, ये मैंने ग्रीन बनाना था ना, ब्लू बन गया, कोई बात नहीं, मैं ग्रीन कलर से इसको ड्रॉ करता हूँ। सुनिए, तो ये रहा एक ग्रीन कलर स्ट्रक्चर यहाँ पर फाउंड होती है, ये प्रेजेंट होती है कहाँ पे? राइट लॉब के जस्ट बिहाइंड एक ग्रीन कलर का सैक लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, होता है, और इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं, आप सभी इसके बारे में जानते हैं, इससे आप बोलते हैं गॉल ब्लेडर। क्या बोलते हैं इसको? गॉल ब्लेडर, ठीक है। तो यहाँ तक के सारे पॉइंट आपके क्लियर हैं, बोलो। एक बार नोट्स में देखिए, इन पॉइंटों को पढ़ के देखिए एक बार, है ना, क्या क्या लिखा हुआ है कि जो आपका लिवर है ना, लिवर वो एक तो लार्जेस्ट ग्लैंड्स है, बोलो है कि नहीं। आपको दिख रही है लार्जेस्ट ग्लैंड्स होती है इन अवर बॉडी, और जिसका वेट कितना होता है 1.2 to 1.5 kg, एंड इट कंसिस्ट मेनली टू लॉब्स। स्मॉल तो होती है अपनी लेफ्ट एंड लार्ज होती है राइट लॉब, ओके। और जो आपका राइट लॉब है ना वो फर्दर टू लॉब में डिवाइड हो रखा है, बोलिए। फर्स्ट वन क्वाड्रेट एंड सेकंड वन कॉर्डेट। नेक्स्ट, जो आपका राइट लॉब होता है इसके जस्ट बिहाइंड आपको एक ग्रीन कलर की बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है, आपको दिख रहा है ना। आप इसको बोलते हैं क्या? गॉल ब्लेडर। क्या बोलते हैं, बोलिए इसको? गॉल ब्लेडर, ठीक है। यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं, बोलो। कोई डाउट तो नहीं है इसमें ना? बहुत सिंपल से पॉइंट हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी यहाँ पे चलने वाली है। कुछ
वेसल्स के बारे में, कुछ डक्ट के बारे में यहाँ पर अब बात चलेंगी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुनिए, तो ये हो गया गॉल ब्लैडर है ना। आप ऐसा कीजिए, पहले यहीं तक बनवाऊँ क्या? हाँ सही है। पहले ना आप इस डायग्राम को नोट कीजिए एक बार, है ना, फिर इसमें मैं ज़्यादा स्ट्रक्चर बना दूंगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। पहले आप यहाँ तक ड्रॉ कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए 2 मिनट में, 2-4 मिनट का टाइम है आपके पास। बिल्कुल डिफरेंट कलर से ड्रॉ करना, एक बार ड्रॉ कर लेना फिर आपको ये समझ पाएगा। अब इसमें आगे और संरचना बनाऊंगा मैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर एक साथ आप पे नहीं बनेगा। तो इसको अभी तक नोट कीजिए। लाइट ना आ रही ना, सुनो ऐसा करो, जा हटा दो, भाई भाई को कोई काम ना आवे। पल्लेवा में लगा लो ना, उधर वाले में बहुत होते हैं। और क्या, उधर वाले रूम में लाइट ना लग रही हो, ये दोनों लाइट नहीं है, नहीं है दोनों लाइट, तो ऊपर वाली कोई बात तो जल है पे लगा है ना वहाँ में। हाँ भाई, ड्रॉ कर लिया क्या? बोलिए, कर लो आराम से ना, इम्पोर्टेंट डायग्राम है ये। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कुछ डक्ट बनाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी डक्ट कहाँ से और कैसे आ रही है। डिफरेंट कलर भी यूज किया करें आप पेन का। चलिए, बना लिया होगा आपने ना। नेक्स्ट, अब लिसन टू मी। अब ये जो आपका लिवर आपको दिख रहा है ना, एक मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लिवर होता है ना, लिवर इसका एक फंक्शन होता है और वो फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। आपने बाइल जूस का नाम सुना होगा, ठीक है। और एक कन्फ्यूजन में आपका ये बिल्कुल दूर कर देता हूँ कि आप कुछ लोग ये थिंक करते हैं, आपको लर्न होता है कि भाई जो गॉल ब्लेडर है वो बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को आप बिल्कुल ख़त्म कीजिए कि जो बाइल जूस है ना उसका प्रोडक्शन हमेशा ही लिवर करता है, लेकिन वो स्टोर होता है कहाँ पे? अपने गॉल ब्लेडर में, ठीक है। कहाँ पे स्टोर होता है बोलिए? गॉल ब्लेडर में। और प्रोडक्शन कौन करता है उसका? लिवर। इतनी बात क्लियर है? आपका लिवर तो उसका प्रोडक्शन करता है, किसका? बाइल जूस का। लेकिन उस बाइल जूस का स्टोरेज कहाँ होता है? उस बाइल जूस का स्टोरेज होता है आपके गॉल ब्लेडर में। कहाँ पे होता है बोलिए? गॉल ब्लेडर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए भाई, लिसन टू मी। ये जो आपका गॉल ब्लेडर है, अब एक पॉइंट को सुनना आप, है ना, बहुत सिंपल है, सुनिए भाई। बोलिए, आपका जो बाइल जूस है उसका प्रोडक्शन कौन करेगा? लिवर करेगा। लिवर करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, लिवर करेगा ना। और लिवर में जब उसका प्रोडक्शन होगा तो उसको स्टोर कहाँ होना पड़ेगा? बाइल जूस को गॉल ब्लेडर में होना पड़ेगा ना। तो सुनिए, अब इसका क्या सिस्टम होता है देखिए। अब लिसन टू मी, और आप डायग्राम पर ज़रा गौर फरमाइएगा। देखिए, ये आपकी लेफ्ट लॉब है और ये है आपकी राइट लॉब, ठीक है। तो सुनिए भाई, लेफ्ट लॉब से एक डक्ट चल के आएगी, बोलो आएगी कि नहीं आएगी? बताओ।
अरे यहाँ भी तो बाइल जूस प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ भी बाइल जूस प्रोड्यूस हो रहा है, तो बाइल जूस को कैरी आउट करती है कोई ना कोई डक्ट। तो सुनिए, लेफ्ट लॉब से एक डक्ट चल के आएगी और राइट लॉब से एक डक्ट चल के आएगी। बोलो चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेंगी ना। तो ये दोनों जो डक्ट हैं, ये दोनों डक्ट अब ऐसे आ रही हैं, है ना। एक तो लेफ्ट लॉब से चल के आ रही है, एक राइट लॉब से चल के आ रही है। तो इन डक्टों को आप कहते हैं हेपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? हेपेटिक डक्ट। अरे लैटिन भाषा में जो लिवर होता है ना, उसको हेपेटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेपेटो। तो सुनिए, ये वो डक्ट है जो केवल लिवर से आ रही है कि नहीं? बोलो। तो इसको मैं हेपेटिक डक्ट बोलूँगा, इसको भी क्या बोलूँगा? हेपेटिक डक्ट। अब सुनिए, जैसे ही ये हेपेटिक डक्ट, अब ध्यान से सुनना भाई, अब ये हेपेटिक डक्ट चल के आई। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं भूल गया आपका, जो येलो कलर की आपको संरचना दिखाई दे रही है, येलो कलर की, है ना, ये येलो कलर की स्ट्रक्चर आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ये दोनों जो लॉब हैं, राइट एंड लेफ्ट लॉब, ये दोनों लॉब एक स्ट्रक्चर से सेपरेट हो रहे हैं। देखिए, ये लेफ्ट लॉब इधर और ये राइट लॉब इधर। तो जो स्ट्रक्चर इनको सेपरेट करता है ना, उसका नाम होता है फैलसीफॉर्म लिगामेंट। इट इज इम्पोर्टेंट, फैलसीफॉर्म लिगामेंट। जो आपको बिटवीन येलो कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, तो आप इसको फैलसीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जो आपके लिवर की दोनों लॉब्स को सेपरेट करता है, राइट लॉब को अलग करता है और लेफ्ट लॉब को अलग करता है। ठीक है, तो कम बैक ऑन अपनी डक्ट पे आइए। ये लेफ्ट लॉब से चल के आ रही है डक्ट, ये राइट लॉब से चल के आ रही है डक्ट। तो आप इन डक्ट को सेपरेट रूप से कहते हैं हेपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? बोलिए, हेपेटिक डक्ट। लेकिन जैसे ही अच्छा, है ना, जैसे ही ये डक्ट यहाँ पर फ्यूज होंगी। अब आपको देखिए वाइट कलर से एक डक्ट दिखाई दे रही है ना, ये फ्यूज हो चुकी है ना, आपस में जॉइंट हो चुकी है ना। बोलिए जॉइन हुई है कि नहीं हुई? बताओ मुझे। अरे ये तो हेपेटिक डक्ट थी, और जब आपकी हेपेटिक डक्ट फ्यूज हो जाती हैं आपस में, तो आप इसको क्या कह सकते हैं? आप इसको कह सकते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या कह सकते हैं? बोलिए, कॉमन हेपेटिक डक्ट। बोलो, आप इस डक्ट को, इस वाइट कलर की डक्ट को कॉमन हेपेटिक डक्ट नहीं कह सकते क्या? बोलिए, क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो दोनों लॉब से चलकर जो हेपेटिक डक्ट आ रही थी ना, वो जॉइन हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? बोलिए, जॉइन हो चुकी हैं। तो आप इसको बोलेंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब सुनिए, ये आपका है गॉल ब्लैडर, तो यहाँ से भी एक डक्ट चलती है, गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट अटैच होती है, और इस डक्ट का नाम होता है सिस्टिक डक्ट। क्या नाम होता है? सिस्टिक डक्ट, जिसको आप बाइल डक्ट भी कह सकते हैं। तो ये सिस्टिक डक्ट है जो आपके गॉल ब्लैडर से अटैच है। ठीक है, अब सुनिए, जो आपका कॉमन हेपेटिक डक्ट है वो आपके बाइल जूस को लेके आ रहा है ना, तो ये बाइल जूस को कहाँ पर लेके जाता है? सुनिए, ये लेके जाता है आपके सिस्टिक डक्ट के पास, मतलब गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अब पॉइंट को सुनना भाई ध्यान से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका कॉमन हेपेटिक डक्ट चल के आ रही है जो वाइट कलर से है, ग्रीन कलर से आपकी सिस्टिक डक्ट है। यहाँ से बाइल जूस आया कॉमन हेपेटिक डक्ट से, और बाइल जूस कहाँ पे स्टोरेज कर दिया जाता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अब जब भी आप फूड का डाइजेशन करते हैं तो आपको अगेन नीड होती है बाइल जूस की ड्यूडेनम में, तो इसको वापस आना पड़ता है। तो ये जो गॉल ब्लैडर है, इसकी सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट यहाँ आपस में ऐसे फ्यूज हो रखी हैं। आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ये ऐसे फ्यूज हो जाती हैं और फिर एक वाहिनी ऐसे निकलती है। आप देखिए ज़रा, यहाँ पर गौर कीजिए, गौर फरमाइए। ये एक फिर एक कॉमन डक्ट बन गई, और इस कॉमन डक्ट में कौन कौन सी डक्ट अटैच है? बोलिए,
एक तो कॉमन हेपेटिक डक्ट और एक बाइल डक्ट, तो इसका नाम हो जाता है कॉमन बाइल डक्ट। क्या नाम हो जाता है बोलिए? कॉमन बाइल डक्ट। तो आप इस ट्यूब को बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट सुनिए। अब ये आपका लिवर है, तो यहाँ पे आपका होता है ड्यूडेनम। क्या होता है? ड्यूडेनम। ये है ड्यूडेनम, देखिए ड्यूडेनम आप जानते हैं ना, ड्यूडेनम को ग्रहणी जिसको बोलते हैं, ये ड्यूडेनम है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये ड्यूडेनम है भाई, ये ड्यूडेनम है। और इस ड्यूडेनम के बिटवीन आपको पता ही है कौन प्रेजेंट होता है, बोलिए? आप बोलेंगे सर पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। तो पैनक्रियाज बिल्कुल इस प्रकार प्रेजेंट होता है ना। तो इस पैनक्रियाज में बिल्कुल बिटवीन क्या होती है? एक डक्ट होती है जिसका नाम होता है पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या होता है? पैनक्रियाटिक डक्ट नाम होता है इसका। अरे ये पैनक्रियाज है और ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। तो आपकी जो कॉमन बाइल डक्ट है ना, कॉमन बाइल डक्ट, वो ऐसे चलती हुई आती है और ये फ्यूज होती है किससे बोलिए? ये फ्यूज होती है आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट से। किससे फ्यूज हो गई बोलिए? पैनक्रियाटिक डक्ट से। कौन? कॉमन बाइल डक्ट। तो जब भी आपकी कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट से फॉर्म होती है, तो अब ये जो कॉमन डक्ट है ना, इसका नाम होता है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। देखो हेपेटो पैनक्रियाटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये तो हेपेटो यानी कि लिवर से चल के आ रही है और ये पैनक्रियास से चल के आ रही है। तो जब हेपेटिक डक्ट मतलब लिवर से आने वाली डक्ट और पैनक्रियाज की डक्ट आपस में फ्यूज होंगी, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट या हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला। ओके, अब ये जो हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला होता है ना, हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला, ये इस ड्यूडेनम में एक स्फिंक्टर के माध्यम से ओपन होता है ना। और ये जो येलो कलर का आपको स्फिंक्टर दिख रहा है ना, इसी को आप बोलते हैं ओडाई का स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? ओडाई स्फिंक्टर। क्या बोला जाता है इसको? ओडाई स्फिंक्टर बोला जाता है। तो ये है संरचना भाई। एक बार इस डायग्राम को बनाइए अभी, और फिर इसको मैं धड़ाधड़ से एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। फटाफट बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कितना बनाइए इस डायग्राम को एक बार, और फिर इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा।
कर लिया ड्रॉ भाई सभी ने? बना लो आराम से। किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो बोल दूँ एक बार इनको है। देखिए ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब, ये क्वाड्रेट, ये हेपेटिक डक्ट हैं दोनों, और ये आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट हो जाएगी। और कॉमन हेपेटिक डक्ट जब सिस्टिक डक्ट से मिलती है तो ये कॉमन बाइल डक्ट कहलाएगी। और कॉमन बाइल डक्ट आपके पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलकर हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये ओपन होती है ओराई के स्फिंक्टर के माध्यम से। कहाँ पे? ड्यूडेनम में। बनाओ फटाफट आराम से, इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। फिर इसको समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। स्क्रीनशॉट और ले लेना इसका। बना लिया होगा ना? अब सुनिए भाई, अब ध्यान से सुनना। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, ठीक है? एक लिवर के स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम स्टडी करें तो वी फाइंड इट कि भाई जो अपना लिवर है वो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स है ना? इसका जो वेट होता है वो 1.2 to 1.5 kg होता है कि नहीं होता? बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट, अपने जो लिवर है उसके 2 लॉब होते हैं, एक राइट लॉब एक लेफ्ट लॉब। जो राइट लॉब है वो लार्जर होता है इन कंपेरिजन टू लेफ्ट लॉब, ठीक है? लेफ्ट लॉब के कंपेरिजन में जो अपना राइट लॉब है वो लार्जेस्ट होता है, लार्ज होता है। और ये जो राइट लॉब है ना, इसको फर्दर आपने 2 लॉब में डिवाइड किया हुआ है, या इसमें 2 लॉब और पाई जाती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेट है एंड सेकंड कॉर्डेट है, ठीक है? और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो फैलसीफॉर्म लिगामेंट होता है, फैलसीफॉर्म लिगामेंट, ये अपने लिवर की बोथ लॉब्स को सेपरेट करता है। क्या करता है? बोलिए। सेपरेट करता है। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा सेपरेट? कौन सा लिगामेंट? फैलसीफॉर्म लिगामेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब जो अपना राइट लॉब है इसके जस्ट बिहाइंड या लोअर साइड में एक ग्रीन बैग लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट विच कॉल्ड गॉल ब्लेडर। और जो गॉल ब्लेडर होता है ना, उसका एक फंक्शन होता है। और क्या फंक्शन होता है? बोलिए। गॉल ब्लेडर का स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। क्या फंक्शन है? स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। तो ये स्टोरेज करता है भाई बाइल जूस का, है ना? नेक्स्ट, जो ये आपका लिवर है, अब ये तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़े से पॉइंट हुए। अभी आगे मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि आपकी राइट लॉब और लेफ्ट लॉब से डक्ट निकलती हैं, डक्ट जो बाइल जूस को कैरी आउट करती हैं, ठीक है? तो इन डक्ट का नाम होता है हेपेटिक डक्ट। क्या नाम होता है? बोलिए। हेपेटिक डक्ट। और जब व्हेन योर बोथ हेपेटिक डक्ट आर फ्यूज, जब आपकी बोथ हेपेटिक डक्ट जो राइट एंड लेफ्ट लॉब से चल के आ रही है ना, जब भी वो आपस में फ्यूज होती हैं, जॉइन टुगेदर, सो इट्स बी कॉल्ड कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या बोलेंगे आप इसको? कॉमन हेपेटिक डक्ट। बोलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? इसको मैं बोला सकता हूँ ना कॉमन हेपेटिक डक्ट, है ना? बोल सकते हैं इसको आसानी से, कॉमन हेपेटिक डक्ट। नाउ नेक्स्ट, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट व्हेन जॉइन टुगेदर सिस्टिक डक्ट, जब भी ये गॉल ब्लेडर की सिस्टिक डक्ट से
जॉइन हो जाती है, जॉइंट हो जाती है तो एक कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती है। अब ये है कॉमन बाइल डक्ट, और ये कॉमन बाइल डक्ट डाउनवर्ड जाती है एंड अटैच होती है पैनक्रियाटिक डक्ट से। किससे बोलिए? पैनक्रियाटिक डक्ट से। सुनिए, आपका जो लिवर है वो तो होता है राइट साइड और पैनक्रियाज होता है लेफ्ट साइड, है ना। पैनक्रियाज लेफ्ट साइड होता है, जस्ट बिहाइंड द जस्ट लोअर साइड ऑफ स्टमक। आपका जो स्टमक होता है ना उसके जस्ट पास में ही ये आपका लेफ्ट साइड में कौन प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। तो राइट पार्ट से ये कॉमन बाइल डक्ट इधर की तरफ आकर ज्वाइन करती है आपकी पैनक्रियाज की डक्ट से, जिसका नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या नाम है? पैनक्रियाटिक डक्ट। और जैसे ही ये कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट से फ्यूज होती है, वो एक डक्ट बनाती है जिसको आप बोलते हैं अब हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और ये हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट एक बाय द हेल्प ऑफ ओडाई स्फिंक्टर इट्स ओपन्स इनटू ड्यूडेनम। ये आपके ड्यूडेनम में ओपन्स होती है। कौन? हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और कौन से वाल्व से? आपका ये इंपॉर्टेंट है जो नीट में पूछा गया था, और उस वाल्व का नाम है ओडाई स्फिंक्टर। क्या नाम है? ओडाई स्फिंक्टर। सुनिए, जब भी आपका फूड डाइजेस्ट होने के लिए, जब भी आपका फूड डाइजेस्ट होने के लिए ड्यूडेनम में आता है, कहाँ पे आता है बोलिए? ड्यूडेनम में आता है ना। तो क्या होता है? ड्यूडेनम में जब भी आता है ना तो इसको डाइजेस्ट होने के लिए यहाँ पर एक तो बाइल जूस एंड पैनक्रियाज जूस दोनों की इसको नीड होती है ना। तो सुनिए, बाइल जूस तो आपके गॉल ब्लैडर से चल के ऐसे आएगा कॉमन बाइल डक्ट से, और या ओडा स्फिंक्टर के माध्यम से यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और जो आपका पैनक्रियाज जूस है वो पैनक्रियाटिक डक्ट से चल के आता है और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन होता है भाई इसका, ऐसे अटैचमेंट है। अब एक बार आप 2 मिनट इसको पढ़ के देखो फटाफट, प्रत्येक पॉइंट्स को पढ़िए जो मैंने आपको संरचना में बताया है, और फिर इसको डायग्राम से मैच कीजिए। 1 मिनट फटाफट, फिर मैं इसको नोट डाउन कराऊंगा अगला टॉपिक। मिला के देखिए एक बार, मैचिंग कीजिए प्रत्येक पॉइंट को डायग्राम के अकॉर्डिंग। आई थिंक यू हैव नो डाउट। आपके सारे कंसेप्ट इस टॉपिक के क्लियर हैं? बोलिए, है ना। बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, है ना। नाउ वी डिस्कस अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर, है ना। हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर। तो इसको आप करने के बाद ना एक हेडिंग लगा लीजिए, लगाइए हेडिंग हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर। हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर। लगा ली हेडिंग? लिखिए, उसमें नोट डाउन कीजिए। लिवर, लिवर कंसिस्ट, लिवर कंसिस्ट
many lobules, many lobules, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है lobules, many lobules which is structural and functional unit of liver, which is structural and functional unit of liver. लिवर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट में लिखिए लॉब्यूल्स, लॉब्यूल्स, लॉब्यूल्स कवर, कवर COVER, लॉब्यूल्स कवर वाई, इंपॉर्टेंट है, गिल्सन्स कैप्सूल, गिल्सन, गिल्सन्स कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना गिल्सन कैप्सूल को। लॉब्यूल्स कवर बाई गिल्सन कैप्सूल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई नीट में। नेक्स्ट पॉइंट, in the center part of lobules, in the center part, in the center part of lobules, in the center part of lobules is central vein present, सेंट्रल वेन सिरा वाला, इन द सेंटर पार्ट ऑफ लोब्यूल्स इज सेंट्रल वेन आर प्रेजेंट, सेंट्रल वेन आर प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट, angles of lobules, angles of lobules angles of lobules have portal tried, portal tried, angles of lobules have portal tried which contain portal vein, which contain portal vein, portal vein, comma hepatic artery, which contain portal vein, comma hepatic artery and bile duct, and bile duct, bile duct। next point, many number of
मैनी नंबर ऑफ हेपेटोसाइट्स, मैनी नंबर ऑफ हेपेटोसाइट, ऐसे लिखना, हेपेटोसाइट्स, साइट्स, मैनी नंबर ऑफ हेपेटोसाइट्स अरेंज रेडियली, अरेंज्ड रेडियली, RADIALLY, रेडियली, अराउंड सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन। नेक्स्ट पॉइंट, बिटवीन द हेपेटोसाइट्स, बिटवीन द हेपेटोसाइट्स साइनोसोइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना, हेपेटोसाइट्स साइनोसोइड्स आर प्रेजेंट, साइनोसोइड्स आर प्रेजेंट विच वॉल मतलब साइनोसोइड्स की जो वॉल होती है ना, दीवार, वॉल, WALL, विच वॉल हैव ए फैगोसाइट सेल, फैगोसाइट सेल, फैगोसाइट सेल कॉल्ड कुप्फर सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है कुप्फर, कॉल्ड कुप्फर सेल्स, कुप्फर सेल। लास्ट पॉइंट है कुप्फर सेल, कुप्फर सेल डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रॉय, कुप्फर सेल डिस्ट्रॉय RBC, रेड ब्लड सेल्स and produce, Kupffer cell destroy RBC and produce bile pigment, bile pigment, BILE, pigment, PIGMENT, bile pigment। ठीक है, तो ये आपके हिस्टोलॉजी के पॉइंट है भाई, 10-15 मिनट का ये टॉपिक है। कल मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए। हिस्टोलॉजी देखो, ये तो लिवर की स्ट्रक्चर है, केवल क्या है, ये स्ट्रक्चर है लिवर की, ठीक है, लेकिन इसकी हिस्टोलॉजी अलग होती है। हिस्टोलॉजी का मतलब जो आपका ये लिवर है ना, लिवर जो होता है, इसके इनर साइड में किस टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, या आपका टोटल जो लिवर है वो विच टाइप स्ट्रक्चर से फॉर्म होता है ना, तो हम उसको इसकी हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो हिस्टोलॉजी में भी नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? आर यू गेटिंग? तो ये आपका टॉपिक, आपको कोई डाउट हो तो इसमें बोलिए। किसी को कोई डाउट हो ना तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं आपको उसको डाउट जो है वो सॉल्व कर दूंगा, किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो। ठीक है, तो ये डायग्राम एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना
और जो बच्चा भी रह गया है पीछे वो भी इस डायग्राम को बना लेना है ना। इसके लॉब वगैरह आपको याद हैं, इसकी बेसल्स वगैरह आपको याद हैं, ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए पूरा, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसका, अच्छा कंसेप्ट है, बोलिए है कि नहीं। एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, जो बच्चे रह गए उसका नामकरण, इसको लेबल कर लीजिए डायग्राम को फटाफट से। क्लियर। तो इस डायग्राम में आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ईच पॉइंट को केयरफुली स्टडी करना और पॉइंट के अकॉर्डिंग आप इस डायग्राम को मैच करना, आपको प्रत्येक पॉइंट का मीनिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि हम क्या पॉइंट इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उस डायग्राम में हम उसको कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। ये ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा आपका टॉपिक है और ये इसके प्रत्येक जो लेवल करना आप पे आना चाहिए कि ना, क्योंकि नीट में कई बार आपको पता ही है ना, मैं आपको बताया था कि भाई डायग्राम को लेवल करने के लिए आपसे क्वेश्चन दे देता है ना, डायग्राम दे देगा और आपसे उसमें आस्क करेगा कि भाई आप इसके जो फाइंड आउट कीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर हैं ABCD ये कहाँ पर क्या है, ऐसे। चलिए, तो नोट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए और जो भी आपके क्लासमेट कोई वीडियो वगैरह नहीं देख रहा है आप उसको भी इन्फॉर्म कर देना कि भाई वीडियो देखें ना, रेगुलर चलती रहेंगी। आपका ये सिलेबस चल रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है यहाँ पे कि भाई इसको यहाँ पे कराएं फिर क्लास में अलग से करेंगे, नहीं, बिल्कुल जो ये चल रहा है ना वो आपका सिलेबस का ही पार्ट है, ठीक है। बिल्कुल रनिंग में हम आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। अभी जो भी जब तक आपकी ऑफलाइन नहीं चलेंगी तब तक लगभग ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होने को हो जाएगा, उस समय तक कंप्लीट ही हो जाएगा ये चैप्टर ना। और एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि हमारे पास वैसे ही समय की बहुत कमी है ना, क्योंकि समय कम ही बचेगा भाई, क्योंकि लेंदी कोर्स है, इसको यदि हम डीपली अच्छी तरीके से चलें इसी प्रकार तो इसके लिए पूरा सफिशिएंट टाइम चाहिए, ठीक है। और बाकी टाइम पास को तो क्या है, इसमें छोटा सा डायग्राम बनाओ बस, मिनट 2 मिनट का काम है बस, ठीक है। हाँ, तो ये टॉपिक आपके लर्न होने चाहिए बिल्कुल। हमने सैलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था, सैलाइवरी ग्लैंड्स में कौन सी डक्ट कहाँ पे ओपन होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये सारा आपको मालूम होना चाहिए। और लेबर की लेफ्ट लॉब, राइट लॉब वगैरह और जो भी है इसमें क्या क्या था, इसमें अपने जैसे ये स्मॉलेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट कौन है, और कौन सी वेसल्स कौन सी डक्ट कहाँ से कहाँ अटैच होती है, क्या उसका नाम होता है, ये सारा कुछ आप पे बिल्कुल अच्छी तरीके से आना चाहिए पूरा कंसेप्ट, ओके। सो नेक्स्ट टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर, ओके, वाई। Vabbè, cazzo fa una